Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to MagnetBrains. So भाई MagnetBrains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में तो बहुत ही सही चीज सीखने वाले हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप CUET एस्पिरेंट्स के लिए. ठीक है, CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. तो जो भी बच्चे हैं CUET दे रहे हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, CUET एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. अच्छा, जिनको नहीं पता CUET क्या है, तो यार CUET है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो अब आपका होता है आफ्टर योर 12th क्लास. ठीक है, जिस अगर आपने इस पेपर में अच्छा स्कोर किया तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सकता है, जो कि हो सकते हैं स्टेट कॉलेजेस, स्टेट यूनिवर्सिटीज, या फिर हो सकते हैं आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हो सकती हैं आपकी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी, जिनमें एडमिशन अब आपको इससे मिल सकता है. मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU है ना, वो सब जगह आपको CUET से एडमिशन मिल सकता है. ठीक है, और CUET अब कंपलसरी हो चुका है भाई देना. ठीक है, अब CUET तो चलो कंपलसरी हो गया है, बट हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं. अब पेपर इंपॉर्टेंट है, पेपर देना इंपॉर्टेंट है, पेपर से अच्छी चीज मिलने वाली है. अब पेपर डेफिनेटली क्वालिफाई करना, अच्छे मार्क्स लाने हैं. अच्छे मार्क्स कब लाएंगे? तैयारी अच्छी होने से ना. सिर्फ तैयारी अच्छी होने से आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे अगर आप उस पैटर्न से फेमिलियर नहीं है जिस तरीके से पेपर होने वाला है. ठीक है, अगर आप एनवायरनमेंट से फेमिलियर नहीं है जिस एनवायरनमेंट में पेपर होने वाला है, तो वही फेमिलियर कराने के लिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए ले आया हूं. डेफिनेटली आपने अपने लैंग्वेजेस तैयार कर लिए होंगे. जैसे आपको पता है CUET में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, 2, 3. सेक्शन 1 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उसमें लैंग्वेजेस अलग अलग लिस्टेड हैं. फिर सेक्शन 2 में डोमेन है, 27 डोमेन में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, फिर आपके पास क्या है, जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है. ठीक है, अब ये सारे ही पार्ट जो है, सारे ही टेस्ट आपको अच्छा, आप इन पर्टिकुलर टेस्ट में अच्छा कर सकते हो जब आपको अच्छी नॉलेज है, अच्छा आपने प्रैक्टिस कर रखी है. ठीक है, यस दिस इज ट्रू, बट इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर करता है, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है, विच इज एनवायरनमेंट. ठीक है, किस तरीके से पेपर होने वाला है. क्योंकि अगर मैं इस पेपर की बात करूं फिलहाल, तो अभी आपको जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है CBT फॉर्म में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्म में. और अच्छी बात यह है कि NTNA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपके JEE मेंस हो गया, नीट हो गया, UGC नेट हो गया, ऐसे फेमस पेपर्स कराती है, उसने क्या कर दिया है यार, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म रिलीज कर दिया है जिसमें आप ये CBT पेपर को या CBT टेस्ट को देख सकते हैं, पूरा प्लेटफॉर्म से फेमिलियर हो सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके से CBT पेपर होता है. तो ये वीडियो इसी चीज के ऊपर है. इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू अटेम्प्ट CUET CBT. CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. सो हाउ टू अटेम्प्ट CUET कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. तो जो CUET का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसमें अलग अलग बटन्स आते हैं, उनका क्या यूज है, किस तरीके से आगे बढ़ना है. एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं हम कि क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और सीधा आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मार्क कर देते हैं. वो नहीं करना है. तो वो सब चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे. एक नोट है जो आपको ध्यान रखना है, विच इज वर्ड, कि जो आपका अभी फिलहाल हम प्लेटफॉर्म देखने वाले हैं वो क्या है, वो एक ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डेवलप्ड बाय NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ही उसको डेवलप किया है, और इसी फॉर्म में आपको देखने को मिलने वाला है. ठीक है, तो फटाफट चलते हैं यार कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्योंकि यहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. मैं कोई आपको पिक्स वगैरह नहीं दिखाने वाला हूं, मैं आपको लाइव कंप्यूटर स्क्रीन में लेके जाके पूरा पेपर किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको पाथ भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जा सकते हो उस पेपर पे. अगर आपने वो पेपर नहीं देखा हुआ है तो किस तरीके से उस पेपर पे जा सकते हो, वो आपको मैं दिखाऊंगा. साथ में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि अलग अलग जो वहां पे चीजें हैं उनका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं, क्या मीनिंग पजेस करते हैं. तो अगर ये आपको जानना है, आप एक्साइटेड हैं, तो चलिए मेरे साथ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर. क्या देखने वाले हैं? देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो NTA ने मॉक प्रैक्टिस टेस्ट निकाला है उसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे हम कैसे सीख सकते हैं CBT पेपर्स कैसे अटेम्प्ट करते हैं.
ठीक है, तो पहले तो चलो उस पर चलते हैं कि चलना कैसे, पहले तो वो देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कोई लिंक विंक की जरूरत नहीं है। अब बस क्या करो, कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लो। जैसे मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया, मेरे लिए जीमेल ओपन कर लिया मैंने। ये फॉन्ट इतने बड़े इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इसको जूम कर रखा है ताकि आपको विजिबिलिटी रहे सब चीज़ की। यहाँ आपको गूगल टाइप कर लेना है, गूगल ओपन कर लेना है ना, गूगल खुल गया। अब गूगल पे आपको सर्च करना है क्या, CUET है ना, CUET सर्च कर देना है, सिर्फ CUET सर्च करना है, दैट्स इट। CUET सर्च करोगे CUET ओपन हो जाएगा इस तरीके से, हाँ, मतलब CUET के बारे में खुल जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको जो पहली वेबसाइट है ना, मोस्ट प्रोबेबली आपके में भी पहली वेबसाइट यही खुले, विच इज़ CUET.samarth.ac.in। किस पे जाना है, रिपीट कर रहा हूँ, CUET.samarth.ac.in। इसके अलावा और बहुत वेबसाइट्स अकर करती हैं यहाँ पे, एग्जिस्ट करती हैं, CUET.nta.nic.in है ना। बाकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की जैसे कि एग्जामिनेशन सर्विसेज, फिर आकाश.ac, फिर NTA.ac.in, तो बहुत सारी हैं। आपको इन पे नहीं जाना, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, विच इज़ CUET.samarth.ac.in। इस पर क्लिक करना है CUET UG 2022 पे, तो ये विंडो खुल जाएगी आपकी, है ना। इसमें नीचे आ जाना है ना, नीचे आ जाना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो आप, है ना, नीचे आ जाओ। ठीक है, अब ये कुछ जा रहा है इन्फॉर्मेशन, वो देख लीजिएगा, वो चेंज होती रहती है। आपको क्या करना है, आपको पब्लिक नोटिस पे जाना है। पब्लिक नोटिस या न्यूज़ एंड इवेंट्स पे आप जा सकते हैं, तो दोनों में ही आपको दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा भाई, ये आपको मॉक टेस्ट पेपर दिख जाएगा। तो डिस्प्ले ऑफ मॉक प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2022 पब्लिश्ड ऑन 25/6/2022, या न्यूज़ एंड इवेंट्स में जा सकते हैं, डिस्प्ले ऑफ मॉक टेस्ट पेपर पब्लिश्ड ऑन 25/6/2022। ऑल तो इसमें कोई लिंक नहीं है, आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। ठीक है, अगर आपको इसको ओपन करना है तो पब्लिक नोटिस पे जाना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस पे आपको ये दिख रहा है, डिस्प्ले ऑफ मॉक प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2022 published on 25/6/2022, which means dated back to 25th June 2022, राइट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये लिंक खुल जाएगी। अब ये क्या है, ये एक PDF है, ठीक है, इसको मैं छोटा करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये एक PDF है। अब बेसिकली ये PDF इस मॉक टेस्ट के बारे में चीज़ें बता रहा है। तो ये क्या है, डिस्प्ले ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2022। अगर आप इसके बारे में पढ़ें तो ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, मतलब मोटिव समझिएगा, इस चीज़ का मोटिव क्या है, क्योंकि इससे कहीं आप गलत चीज़ का आइडिया ना लगाए, तो वो चीज़ ध्यान से पढ़िएगा, विच इज़ कि बनाया क्यों गया है। सो विद अ व्यू टू फैमिलियराइज द कैंडिडेट्स विद द प्रोसेस ऑफ अपीयरिंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में किस तरीके से अपीयर किया जाए, उससे फेमिलियराइज कराने के लिए बनाया गया है। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर कैंडिडेट्स कैन प्रैक्टिस आंसरिंग द टेस्ट क्वेश्चंस इन अ CBT एनवायरनमेंट। तो CBT एनवायरनमेंट को कैसे फेस करना है, कैसे आंसर करना है, उसके लिए बनाया गया, जिसके ऊपर अभी ये मैं आपको डेमो देने वाला हूँ। ठीक है, मतलब पूरा चीज़ बताने वाला हूँ। इसके आगे लिखा हुआ है द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स लैंग्वेजेस जनरल। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स मतलब सारे डोमेन, सारी लैंग्वेजेस, जनरल टेस्ट सब मिल जाएगा। कवर्ड अंडर CUET UG 2022, तो इसके अंदर जो कुछ भी कवर्ड है सब मिल जाएगा एंड डिस्प्लेड है इसके ऊपर। तो फिलहाल मैं कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक कर दूंगा तो नई टैब खुल जाएगी मेरी ये, तो इसको भी मैं आगे देखूंगा। पहले जरा इसके बारे में आपको चीज़ और बता देता हूँ। कैंडिडेट्स कैन क्लिक, तो इस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं एंटर द साइट एंड प्रैक्टिस सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑनलाइन एट देयर कन्वीनियंस। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो नोट करने के लिए आपके लिए है। क्या, द क्वेश्चंस आर मेंट फॉर प्रैक्टिस ओनली, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से बनाया गया। अब क्यों मेंशन कर रहे हैं प्रैक्टिस, वो आगे समझिएगा। ठीक है, बाय कैंडिडेट्स हु आर डिजायरस ऑफ अपीयरिंग इन CUET UG 2022। क्या चीज़ें देखो, द प्रैक्टिस क्वेश्चंस डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मॉक टेस्ट नहीं है, मतलब ये चीज़ आपकी मॉक टेस्ट नहीं है, ये मॉक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्या मतलब, एंड आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ ड्यूरेशन विद इन विच दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व्ड। मतलब मॉक टेस्ट नहीं है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कि पेपर हमारा जो आने वाला है वो, जैसे कि मैं अपने डोमेन की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, तो उसमें क्या आने वाला है, 45 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो 45 मिनट्स में सॉल्व हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है, कम में भी हो सकते हैं, ज्यादा में भी हो सकते हैं। तो दे आर सेइंग आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ ड्यूरेशन विद इन विच दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व्ड। आप उतने ही देर में सॉल्व कर पाओ, जरूरी नहीं है। आगे भी देखिएगा, दे डू नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंट द पैटर्न। इवन जो आप CBT अभी आप देखने वाले उसमें जो पैटर्न देखने वाले, जरूरी नहीं वो पैटर्न भी फॉलो हो। और स्प्रेड ऑफ क्वेश्चंस अक्रॉस वेरियस टॉपिक्स इन द सिलेबस। इसका क्या मतलब कि जैसे कि यार सपोज आपके बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले, जैसे सपोज अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरे सब्जेक्ट में सपोज
सीक्वल से क्वेश्चन आने वाला है, कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन आने वाला है, फाइल हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग से आने वाला है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से आने वाला है। तो सपोज मैं कहता हूँ कि यार सीक्वल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपका स्टैक थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे सपोज 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी ना यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। दैट इज अ वाइल्ड स्प्रेड, प्रैक्टिस क्वेश्चन से वाइल्ड स्प्रेड है, ठीक है ना। इवन आपको क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल भी नहीं बताई जाएगी, मतलब ये बिल्कुल भी आप इससे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और देयर आंसरेबिलिटी विद इन द ड्यूरेशन ऑफ एनी स्पेसिफाइड टाइम स्पैन, मतलब ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप इसकी जो आंसर कर पाओ क्वेश्चंस को वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं करी गई है कि इतनी ड्यूरेशन में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ऑफ द क्वेश्चंस दैट विल बी देयर इन द एक्चुअल एग्जाम। तो एक्चुअल एग्जाम से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। इट इज क्वाइट लाइकली दैट द प्रैक्टिस पेपर में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन टॉपिक्स व्हिच माइट नॉट हैव बीन इंक्लूडेड इन द सिलेबस एज वेल ऑफ क्लास 12th एग्जामिनेशन ऑफ सम बोर्ड्स। मतलब इवन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जो इवन आपके सिलेबस में भी ना हो सकते हो आप सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो। जरूरी नहीं है आपके बोर्ड में वो सारा सिलेबस हो जो यहाँ पे क्वेश्चन में अभी फिलहाल आने वाला है, क्योंकि बाहर बोर्ड में अलग अलग सिलेबस है तो वो सब इन्होंने दे रखा है, ठीक है। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट CUET प्रोवाइड्स फॉर चॉइस इन ऑल इट्स कंपोनेंट टेस्ट, इसीलिए वो चॉइसेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि आपके पास ऑप्शन रहे कि अगर आपके आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है क्वेश्चन तो कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू गो थ्रू द सिलेबस एज, मतलब इस पे हमने सिलेबस डिटेल में डिस्कशन कर ही रखा है, सिलेबस ओवरव्यू के बारे में, एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम अकॉर्डिंगली। NTA डिस्क्लेम्स एनी रिस्पांसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट, मतलब ये सब तो आपने चीजें लिख रखी हैं, मतलब आप सिंपली इस वेबसाइट पे डिटेल का वेट करिए। अभी कुछ भी ऑफिशियल पेपर का पेपर के रिगार्डिंग डिफिकल्टी लेवल या फिर पैटर्न मतलब पैटर्न वगैरह कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया गया, सिलेबस वगैरह है, बस वो सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे, जो आप इवन हमारी वीडियो पे भी देख सकते हैं। हर स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट के लिए, लैंग्वेज के लिए, या आपका मैं बात करूँ अगर जनरल एप्टीट्यूड के लिए या जनरल टेस्ट के लिए भी, सबके लिए डिटेल में सिलेबस ओवरव्यू, प्रैक्टिस पेपर, रिवीजन, वो सब बना हुआ है, तो जो आप हमारा एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर वेबसाइट पे या फिर ऐप पे, है ना। चलो फिलहाल ये आपको समझ में आया कि पर्पस क्या है इस चीज़ का। इस बेसिकली टेस्ट का मेन पर्पस क्या है, इस प्रैक्टिस टेस्ट का पर्पस क्या है, इसका सिंपल सी बात है, आपको फेमिलियराइज कराना CBT टेस्ट से। तो वही हम फेमिलियर होने वाले हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होता है। तो फॉर नाउ मैं दोनों ये लिंक्स बंद कर दूंगा, मुझे जरूरत है क्या सिर्फ इस लिंक की, जो मैंने उस पर क्लिक करा था, IP एड्रेस था ना, वो IP एड्रेस पे क्लिक किया तो मैं यहाँ लैंड कर गया था। तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 6 सर्वर्स। अब सबसे पहला डाउट कि क्या सर ये 6 सर्वर 6 अलग अलग पेपर है? आंसर इज नो, ये 6 अलग अलग पेपर नहीं, आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा। ये एक ही पेपर है, ये सिंगल एक पेपर है। 6 सर्वर इसलिए दे रखे हैं ये, क्योंकि ऐसा क्या होता है, मतलब यार बहुत सारे बच्चों ने CUET का पेपर भरा हुआ है, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टेस्ट देने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आइडल सी बात है, सही मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सर्वर जो है लैग कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में इन्होंने क्या किया, सर्वर डिवाइड कर दिए हैं कि अगर सपोज एक सर्वर डाउन हो जाए तो बाकी दूसरे सर्वर पे कोई ट्राई कर सके, तो वो सीन है। फिलहाल मैं सर्वर 1 ही ट्राई करता हूँ। तो सर्वर 1 जैसे मैंने ओपन किया तो मेरा ये क्या है, मॉक टेस्ट लेने का ऑप्शन आ गया कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दिस मॉक टेस्ट इज टू फैमिलियराइज स्टूडेंट्स अबाउट प्रोसेसेस ऑफ CBT computer based test, candidates can understand various processes of computer based test CBT with the available mock test, है ना। चलो अब इसके लिए आपको यहाँ फॉर्म भरना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा फॉर्म है, एग्जाम का नाम देना है क्योंकि चॉइस ही एक दे रखी है। एग्जाम का नाम है CUET UG 2022, फिर ईयर क्या है ऑल, फिर मंथ क्या है ऑल, मतलब कुछ भी आपको बस फॉर्म भरना है सो कॉल्ड कहने को। और आपके पास यहाँ पे क्या खुल गया भाई, सारी लैंग्वेजेस। अच्छा पेपर या सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास सारी लैंग्वेजेस खुल गई, जो भी लैंग्वेजेस हैं, जो भी डोमेन्स हैं, आपका जनरल एप्टीट्यूड सब कुछ खुल चुका है। कोई भी लैंग्वेज सर्च कर लो, इंग्लिश सर्च कर लो, हिंदी सर्च कर लो, सब कुछ, इंग्लिश ये रही है ना, हिंदी ये रही, ठीक है। कुछ भी लैंग्वेज सर्च कर लो, जर्मन सर्च कर लो, जर्मन ये रही, जनरल टेस्ट ये रहा। बट हम सपोज फिलहाल खोल रहे थे कंप्यूटर साइंस, जो हमारा ही डोमेन है, तो कंप्यूटर साइंस, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग गलत है, SCIENCE होनी चाहिए, SCIECE लिखी हुई है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस पेपर में बहुत गलतियां हैं, ठीक है। इवन ये पेपर मैंने आपको सॉल्व भी करा दिया है, तो अगर आपने वो पेपर नहीं देखा है, ठीक है, ये जो उन्होंने प्रैक्टिस पेपर दिया है ना पूरा, ये सॉल्व करा दिया है मैंने, तो अगर नहीं देखा तो वो देख लो। अभी फिलहाल हम पेपर सॉल्व नहीं करने वाले, फिलहाल सिर्फ पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर पेपर नहीं देखा तो एक बार पेपर भी देख लीजिए। बाकी जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस दिखा रहा हूँ, आप कंप्यूटर साइंस के अलावा कोई भी डोमेन आपने ले रखा है, आपने अकाउंट्स ले रखा है, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी ले रखा है, अरेबिक लैंग्वेज ले रखी है, असमीज, फिर बंगाली, बायोलॉजी, बोडो, जो भी ले रखा है आपने, आप वो सेलेक्ट करके उसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मैंने फिलहाल कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज चूज कर लिया, लैंग्वेज इकलौती लैंग्वेज ही इंग्लिश ही दे रहे हैं, तो आप इंग्लिश में अभी फिलहाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्टार्ट मॉक टेस्ट करेंगे तो आपका मॉक टेस्ट शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई टाइमर नहीं दे रखा है, जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में ही PDF में बता दिया है कि कोई टाइमर नहीं है यहाँ पे, तो टाइमर कुछ नहीं चलेगा। हाँ, ऑल्दो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इंस्ट्रक्शंस
जरूर दे दिए हैं। तो सीबीटी पे बेस्ड जो इंस्ट्रक्शन है वो इन्होंने दे दिए हैं। जरा एक बार देखें तो टोटल ड्यूरेशन कंप्यूटर साइंस पेपर का इन्होंने दे रखा है 45 मिनट्स, जो आई थिंक सो कि हर टेस्ट के लिए ये दे देंगे। जो भी टेस्ट आप अटेंड करोगे, जो भी डोमेन, लैंग्वेज या जनरल टेस्ट अटेंड करोगे तो उसका टाइम आपको दे देंगे। एंड आई वुड होप कि वहाँ पे स्पेलिंग गलत ना करे जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कर दी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ दे रखा है द क्वेश्चंस पैलेट डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन विल शो द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। तो ये 5 सिंबल्स और 5 सिंबल का मतलब दे रखा है। फटाफट क्विकली आपको मैं समझाऊंगा 5 सिंबल्स का मतलब, जो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये आपको आइडिया दे देंगे कि टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में बचे हुए हैं, यहाँ पे नंबर देके। जैसे कि ये पर्टिकुलर जैसे स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है, व्हाइट कलर का है। ठीक है, ये है यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, इन क्वेश्चंस को अभी तक आपने विजिट नहीं किया है। ये ब्राउन कलर क्या दिखा रहा है, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, इसको विजिट तो कर लिया है बट आंसर नहीं किया किसी क्वेश्चन को। यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, ग्रीन मतलब आपने आंसर कर दिया, ग्रीन साइन है, आगे बढ़ो। फिर वायलेट कलर सर्कल में यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। तो कोई क्वेश्चन अगर आपने आंसर नहीं दिया है बट रिव्यू के लिए मार्क कर दिया तो वो ये है। फिर नेक्स्ट है यही वॉलेट कलर का सर्कल और ग्रीन स्पॉट इसमें डॉट, ये क्या है, द क्वेश्चंस आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। ये क्या है, ये आंसर कर दिया आपने क्वेश्चन और मार्क फॉर रिव्यू भी डाल दिया है, दोनों चीज आपने कर दी है, तो इसको इवैल्यूएशन पर्पस के लिए कंसिडर किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ये इवैल्यूएशन पर्पस के लिए कंसिडर किया जाएगा, ये और ये इवैल्यूएशन पर्पस के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू कैन क्लिक ऑन दिस फॉरवर्ड एरो which appears to the left of the question palette to collapse the question palette before maximizing the question window. To view the question palette again you can click on this one. तो ये भी हम आगे देखेंगे। You can click on the profile image on the top right corner of the screen to change the language during the examination for entire question paper. On clicking the profile image you will get the drop down to change the question content to the desired language, जो भी हम देखेंगे। You can click on this forward, मतलब navigate करने के लिए, to bottom या up scroll करने के लिए, to navigate to top of the question आर विदाउट स्क्रॉलिंग। तो स्क्रॉल करे बिना आप इन दोनों का यूज करके साइन ऊपर नीचे कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, टू आंसर अ क्वेश्चन डू द फॉलोइंग, कोई भी क्वेश्चन आंसर करने के लिए ये काम करना है। क्या, क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पैलेट एट द राइट ऑफ योर स्क्रीन, राइट साइड में आपको क्वेश्चन पैलेट में दिखेगा, जो भी हम देखेंगे करके देखेंगे। टू गो टू दैट नंबर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली, उस क्वेश्चन पे डायरेक्टली जाने के लिए। नोट दैट यूजिंग दिस ऑप्शन डज नॉट सेव योर आंसर टू द करेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने ये प्रोसेस किया तो आपका आंसर कभी भी सेव नहीं होता, जो भी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। मतलब जैसे सपोज आपने एक क्वेश्चन पे चले गए, उस क्वेश्चन पे क्लिक किया, आपने आंसर क्लिक किया, फिर आपको किसी और क्वेश्चन पे जाना है, आपने सपोज किसी और क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया, क्वेश्चन पे क्लिक किया, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो सेव नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। Now click on save and next, आपको सेव करने के लिए save and next पे क्लिक करना पड़ेगा। Click on save and next to save your answer for the current question and then go to the next question। तो अगर आपको क्वेश्चन को सेव करना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा save and next, तभी आप क्वेश्चन को सेव करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, and then go to the next question। Click on mark for review and next to save your question for the current question। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, mark for review करना पड़ेगा and next to save your क्या करना पड़ेगा, वो क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर करंट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि आप सेव भी कर सको और मार्क भी कर सको। ठीक है, रिव्यू के लिए, तो दोनों के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉर आंसरिंग अ मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चंस, टू सेलेक्ट योर आंसर click on the button on one of the options, to deselect your chosen option click on the button to, मतलब रिस्पॉन्स पे आप कर सकते हो। टू चेंज योर चूज एन ऑप्शन क्लिक ऑन द बटन ऑन ऑफ अनदर ऑप्शन, टू सेव योर आंसर यू मस्ट क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। मतलब मल्टी चॉइस अगर क्वेश्चन है, मल्टी आंसर्स हो सकते हैं, तो आपको सारे उस पर क्लिक करना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा आंसर करने के लिए। क्लियर करना है तो क्लियर का एक क्लियर बटन आपके पास है जिससे आप क्लियर कर सकते हो आंसर को, जो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, सेव करने के लिए अगेन वही सेव एंड नेक्स्ट बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा। टू मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, वही आपको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। नाउ टू चेंज योर आंसर टू अ क्वेश्चन दैट हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड, फर्स्ट सेलेक्ट दैट क्वेश्चन फॉर आंसरिंग और फिर आपको एंड देन फॉलो द प्रोसीजर फॉर आंसरिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अगर सपोज आपने क्वेश्चन को ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया, उसको आंसर चेंज करना है, तो वही आपको उस क्वेश्चन पे क्लिक करना है और वही प्रोसेस वापस से फॉलो करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। Sections in this question papers are displayed on the top bar of the screen, top bar में section display हो जाएगा। Sections in the questions in the section can be viewed by click on the section name। तो section नाम क्लिक करके आपका उस section के बारे में चीजें पता चल जाएगी। The sections you are currently viewing is highlighted। ठीक है, जो भी आप देख रहे हो उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा। After click the save and क्या grammar what to say, after click the save and next
After click the save and next button on the last question for a section, you will automatically be taken to the first question of the next section. तो जैसे ही आप लास्ट क्वेश्चन पे चलोगे एक सेक्शन के, तो आप नेक्स्ट सेक्शन में पहुंच जाओगे. यू कैन शफल बिटवीन सेक्शंस एंड क्वेश्चंस एनी टाइम. अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है हर पेपर में या कुछ पेपर्स में ऐसा भी होता है कि आप एक क्वेश्चन पे गए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट पे जा पाओगे, और एक बार आप नेक्स्ट पे चले गए तो पीछे नहीं आ सकते. इस पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है. व्हाट दे आर सेइंग इज आप शफल कर सकते हो. यू कैन शफल बिटवीन सेक्शंस. सेक्शंस के बीच में आप आपस में शफल कर सकते हो, किसी भी सेक्शन को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो. क्वेश्चंस के बीच में शफल कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो. एनीथिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एज पर योर कन्वीनियंस, ओनली ड्यूरिंग द टाइम स्टिपुलेटेड. तो जितना भी टाइम आपको दिया गया उसी में करना है काम आपको. Candidates can view the corresponding section summary as per the legend that appears in every section about the question palette. ठीक है. और please note all questions will appear in your default language. This language can be changed for a particular question later on. ठीक है. इसको रीड कर दीजिएगा, इस चेक बॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा, मतलब आपने इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं आपको, और प्रोसीड करिएगा. ठीक है. प्लीज वेरीफाई दैट यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड आवर इंस्ट्रक्शंस. तो ये आईपी एड्रेस फिलहाल ये कह रहा है और हम कह रहे हैं कि हाँ यार हम समझ चुके हैं, तो ओके पे क्लिक करेंगे. ठीक है. इस पर क्लिक करके फिर से ओके पे क्लिक करेंगे और हम आ चुके हैं. ये आपका क्या खुल गया भाई, ये पेपर खुल चुका है. ठीक है. यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास फिलहाल मुझे कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिख रही है यार, जो उन्होंने कहा था. तो यहाँ पे मुझे कोई प्रोफाइल पिक्चर फिलहाल नहीं दिख रही है ना. देयर इज नो प्रोफाइल पिक्चर है यार. ठीक है. ना मेरे पास फिलहाल कुछ भी लैंग्वेज चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है. जो आपको मेन पेपर में दिखेगा यहाँ वो नहीं दे रहे हैं. यहाँ जो आपको बेसिक आइडिया पढ़ने वाला, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने वो करने वाला है. इवन उन्होंने यहाँ पे यार कंप्यूटर साइंस की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है यार, क्या कर सकते हैं. चलो कोई बात. अब बेसिकली जो चीज़ें समझने के लिए वो ध्यान दीजिए, पॉइंट नोट करने के लिए. सबसे पहले पॉइंट, क्वेश्चन को सेव कैसे करना है. जैसे सपोज मैं कहूँ, अगर इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, विच इज प्रिंट 1+10. ठीक है. इसमें एरर मुझे बताना है. ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ, पेपर पूरा सॉल्व करा चुका हूँ, एक बार वो देख लीजिए. इसमें कायदे से भी फिलहाल मैं कहूँ तो यार टाइप एरर एग्जिस्ट करता है. तो मैं अगर सपोज मैं कहता हूँ कि यार इन 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है 2 विच इज टाइप एरर, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक कर दूंगा. ठीक है. अब एक बार मैंने किसी भी क्वेश्चन को क्लिक कर दिया, मुझे सेव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी ये आंसर सेव होगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक किया, अगर उस आंसर को सेव करना है तो मुझे क्लिक करना पड़ेगा सेव एंड नेक्स्ट पे, तभी वो सेव होगा, अदरवाइज वो सेव नहीं होगा. जैसे कि सपोज अगर मैं चाहता हूं कि 10th क्वेश्चन पे चला जाऊं, तो मैं 10th क्वेश्चन पे जंप कर गया, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी भी सेव नहीं हुआ है. इन टोटल अभी तक मेरे पास 85 क्वेश्चंस थे जिनको मैंने अभी नहीं देखा, बट अभी भी फिलहाल 2 क्वेश्चन देख लिए ना. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लेजेंड में आपको देखने को मिलेगा कि 85 में से 83 क्वेश्चंस आर नॉट विजिटेड. 83 क्वेश्चंस को अभी तक आपने विजिट भी नहीं किया, देखा ही नहीं है क्वेश्चन को. ठीक है. और 83 क्वेश्चंस को, और 2 क्वेश्चंस को आपने विजिट कर लिया है. तो यहां लिखा हुआ है 2 क्वेश्चन आपने आंसर ही नहीं किया, मतलब आपने इन टोटल जो क्वेश्चन विजिट किया उनको आंसर ही नहीं किया. तो 2 ब्राउन कलर से ऑरेंज कलर बोल दो आप, ऑरेंज या ब्राउन कलर से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, इंडिकेटिंग कि यार ये क्वेश्चन अभी तक आपने आंसर ही नहीं किया है. फिर जो भी क्वेश्चन आप आंसर करोगे वो यहाँ आंसर ग्रीन कलर से आ जाएगा. अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, जो फिलहाल अभी 0 है. मार्क फॉर रिव्यू 0 है, और मार्क्ड आंसर भी कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया, वो भी 0 है. अभी फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा. फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे अगर आंसर मार्क करना है तो मैंने कहा टाइप, इस पे क्लिक कर दिया मैंने, सेकंड ऑप्शन सही है उस पर क्लिक कर दिया. डायरेक्टली मैं किसी क्वेश्चन पे नहीं जा सकता, अगर मुझे जंप करना है तो उससे पहले मुझे इसको सेव करना पड़ेगा. तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, सेव एंड नेक्स्ट पे. जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तब ये आंसर मेरा सेव हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगी चीजें. तो मैंने जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरा देखो ये आंसर सेव हो गया और ये ग्रीन कलर का आ गया है. देखो आंसर्ड क्वेश्चन ग्रीन 1 हो चुका है. तो जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो या कोई भी आंसर मार्क करो, ये नंबर जरूर चेक कर लेना कि प्रीवियस से चेंज हो गया नहीं हो गया. ये आपको कंफर्मेशन दे देगा कि यार आपका आंसर सेव हुआ ही नहीं हुआ. और एक बार पेपर एंड करने से पहले आखिरी समय में जरूर देख लेना कि आपके जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्टेड एक्यूरेटली है कि नहीं. जैसे सपोज अगर मैं अभी कहूं तो मुझे इन टोटल 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. 3 सेक्शन में कहानी है, सेक्शन ए, सेक्शन B1 एंड B2. तो सेक्शन ए 15 क्वेश्चन कंपलसरी है कंप्यूटर साइंस में, तो 15 वहां से आए. B1 में 35 क्वेश्चन है जिसमें से 25 अटेम्प्ट करने हैं. तो 25 प्लस 15 कितने हो गए, इन टोटल 40 क्वेश्चन हो गए. तो 40 क्वेश्चन मेरे पास ये ग्रीन आंसर आने चाहिए, नहीं आ रहे मतलब गलत चीज़ है. ठीक है. प्रॉब्लम है, सेव नहीं हुआ है, उसको देखिए कि क्या प्रॉब्लम है. ठीक है. तो सेव करना आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप सेव कर सकते हो. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर सपोज आपको इस क्वेश्चन के आंसर को चेंज करना है, जैसे सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस गया, अब यहाँ पे ये ऑप्शंस जा चुके हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, कोई भी ऑप्शन सेलेक्टेड, कोई ऑप्शन अभी फिलहाल सिलेक्टेड नहीं है आपका.
यहां लिखा जाएगा कि आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो 2 था। अब सपोज आपको इस आंसर को डिलीट करना है, तो क्या आप इसको डिलीट कर सकते हो क्लियर रिस्पॉन्स करके? यार फिलहाल ये डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं डिलीट करके अगर सेव एंड नेक्स्ट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वही दिखा दे रहा है कि प्लीज सेलेक्ट आंसर, आप एक आंसर को सिलेक्ट करिए। मैं 2 पे चला जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में अभी भी वही सेव्ड रहेगा, विच इज सेलेक्टेड आंसर इज 2 ओनली, ये 2 ऑप्शन सिलेक्टेड है। मैं क्लियर रिस्पॉन्स फिर से कर रहा हूँ, 2 बार क्लिक कर चुका हूँ, बट कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, वो क्लियर हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें करना है तो बस आप ये कर सकते हो कि ऑप्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन अभी तक मुझे क्लियर करने का नहीं मिला है कि किस तरीके से मैं इसको क्लियर करूं, ठीक है। इवन मैं अगर चेंज करना चाहूं, सपोज मैं कह रहा हूं 4th ऑप्शन सही है, तो मैं 4th पे मार्क करूंगा, सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, तो मेरा इसका आंसर चेंज हो चुका है। फर्स्ट में वापस आके देखूंगा तो मेरा आंसर चेंज हो चुका है, सिलेक्टेड आंसर मेरा 4 हो चुका है, बट अभी भी मैं इसको क्लियर नहीं कर सकता, ये क्लियर नहीं होगा, मतलब ये आंसर डिलीट नहीं होगा। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो वो भाई आंसर हो चुका है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे। ऑल्दो हो सकता है वो अभी यहाँ पे फॉल्ट हो, मेन पेपर में वो चीज आपको देखने को ना मिले, ठीक है, बट यहाँ फिलहाल आप ये क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब एक बार सपोज आपको आंसर चेंज करना है तो अगेन वही चीज सिलेक्ट करो और सेव एंड नेक्स्ट करो, तो कोई भी आंसर कभी भी आप विजिट करके चेंज जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से चेंजिंग इज अलाउड, ठीक है। अब सपोज मैं कहूँ कि यार चलो ठीक है, मैं आंसर करना सीख गया, क्लियर नहीं कर सकता, मुझे ये समझ में आ गया, बट आई थिंक सो मेन पेपर में मैं कर पाऊँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जनरल इंस्ट्रक्शंस जो भी दिए गए थे, ठीक है। अब व्हाट अबाउट कि अगर सपोज मुझे कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, सपोज मैंने देखा कि यार मुझे आंसर समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूं कि इसको मैं वापस आके रिविजिट करूंगा और मैं अभी आंसर नहीं करना चाहता, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मार्क फॉर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, और एक है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। आपको ध्यान क्या करना है? आपको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करना है, ना कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अगर आपने सेव नहीं करना है, आपको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना है अगर आपको आंसर नहीं करना है। जैसे सपोज इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं करना है बट मुझे रिव्यू के लिए मार्क करना है, तो मैं क्या करूंगा? मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दूंगा। तो जैसे मैंने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया तो इस पे देखो क्या गया, वैलिड कलर आ गया और इसका नंबर हो चुका है 1, कि रिव्यू के लिए जो मैंने क्वेश्चन मार्क किया है वो 1 हो चुका है, तो 1 वैलिड कलर का आ चुका है, मतलब सेकंड क्वेश्चन मेरा भी मार्क फॉर रिव्यू है, जो मैं कभी भी विजिट कर सकता हूँ। ऑल्दो ये जो क्वेश्चन है वो मार्किंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। कौन सा कंसिडर किया जाएगा? आपका ग्रीन और वायलेट वाला। अब ग्रीन और वायलेट कैसे करेंगे? तो ग्रीन और वायलेट का तरीका यह है कि सपोज मैं 5th क्वेश्चन पे गया, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन देखो विजिट हो चुका है बट आंसर्ड नहीं है, विजिट हो चुका है बट आंसर्ड नहीं है। मैंने कहा सपोज इसका आंसर फिलहाल सो कॉल्ड फर्स्ट है, मतलब ग्रे हैट है सपोज इसका आंसर, बट मैं श्योर नहीं हूं कि इसका ग्रे हैट आंसर है। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे क्लिक करूंगा सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो इस आंसर को सेव तो कर दीजिए बट मार्क फॉर रिव्यू रखिएगा भी। तो अगर मैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करूंगा तो क्या होगा? अब इस पे क्या गया? वायलेट और ग्रीन स्पॉट। क्या मतलब कि मैंने इसको आंसर भी कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया है, मतलब मैं इसको रिविजिट करने वाला हूं। बट अगर सपोज मैं रिविजिट नहीं कर पाता हूं, इसका ये सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर पाता हूं, तब भी इसको इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर किया जाएगा, इसको मार्किंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट अबाउट अगर मैं सपोज किसी भी क्वेश्चन पे जाऊं, मैंने ऑप्शन मार्क नहीं किया और सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दूं, तो यहां पे देखो ये एरर दिखा देगा विच इज प्लीज सेलेक्ट एन आंसर। अगर आपने कोई आंसर सेलेक्ट ही नहीं किया और सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो आपको ये एरर देखने को मिल जाएगा, मतलब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना तो जरूरी है। तो ये चीज जो आप सोच रहे हो एक हाइपोथेटिकल चीज, ये पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट अबाउट अगर मैं एक को क्लिक कर लूं, एक को सिलेक्ट कर लूं और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? सेलेक्ट भी कर लिया आंसर और मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट भी कर रहा हूं, तो क्या होगा भाई? तो ये आगे बढ़ जाएगा और ये ऑप्शन आपका सेव नहीं हुआ है। अगर आप देखो तो ये ऑप्शन सेव नहीं हुआ है। ऑप्शन कब सेव होगा? जब सेव पे क्लिक करोगे, सेव पे, भले ही सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करो या सेव एंड नेक्स्ट करो, सेव पे क्लिक करोगे तो आंसर सेव होगा, अगर बाकी कोई भी क्लिक करोगे तो सेव नहीं होगा, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो हर बार क्या करना है? जाना है। और अगर सपोज, अच्छा व्हाट इफ कि अगर मैंने सपोज बिना किसी को क्लिक करे सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, अगेन वही आपका पॉपअप आ जाएगा जावास्क्रिप्ट का। तो सेव एंड नेक्स्ट अगर आपने किया तो ये जावास्क्रिप्ट का पॉपअप आ गया कि भाई आपने कोई आंसर सेलेक्ट ही नहीं किया है। कोई आंसर सेलेक्ट नहीं किया तो कैसे आप आगे बढ़ना चाह रहे हो? तो सेव होगा ही नहीं अगर आपने कोई भी आंसर सेलेक्ट नहीं किया है। तो अगर आपको आंसर सेव करना है तो आपको आंसर सेलेक्ट करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आंसर सेलेक्ट करोगे, सेव करोगे तो आप इसे सेव कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है यार, ये कुछ मीनिंग है इन बटन्स का जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ इन लेजेंड्स का मीनिंग है कि वो क्या समझाते हैं, वो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आप इनमें से किसी भी पैलेट को कभी भी क्वेश्चन को विजिट कर सकते हो, उस पर क्लिक करके। ये पूरा क्वेश्चन पैलेट है आपके पास, तो ये विजिट कर सकते हो, ठीक है। अगेन ये भी बिल्कुल एज इट इज रूप नहीं है उस पेपर का जो आपके पास आने वाला है। यहाँ पे सेक्शंस नहीं है, प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिख रही है, सेक्शन चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा रिस्पॉन्स, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन का चीज नहीं है। तो यार ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बट आपको काफी हद तक थोड़ा बहुत आइडिया पड़ गया होगा। एक जो चीज
चीज समझने वाली है वो समझ में आ गई होगी, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। बाकी मार्किंग वाले मार्क वाला सिचुएशन समझ में आ गई होगी। ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपने आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू किया तो उसको कंसिडर किया जाएगा फॉर मार्किंग, ठीक है। सो ये सब पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको। और बाकी बस आपको ये पेपर एक बार देख लीजिए, तो आपको यहाँ से चाहो तो यहाँ से देख लो। बाकी मैंने ये पेपर सॉल्व करा दिया आपको, पूरा कंप्यूटर साइंस का ये वाला पेपर सॉल्व करा दिया, एटलीस्ट सेक्शन ए और सेक्शन B1 तो करा दिया, अपना वाला पार्ट तो कंप्लीट करा ही दिया है मैंने, ठीक है। तो एक बार वो पेपर आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर कट आइडिया पड़ जाएगा कि पेपर में क्या कहानी, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। और बताऊंगा यार कितनी गलतियां हैं, बहुत गलतियां हैं इस पेपर में, तो गलतियों का भी आइडिया पड़ जाएगा कि क्या क्या गलतियां हैं जो इस पेपर में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो सब कहानी आपको पता चल जाएगी कैसे, बस पेपर को विजिट करना है यार, आपको कहानी आपको सारी पता चल जाएगी। सो गो एंड विजिट दैट पेपर। For now what I'll do is I'll cross this, ठीक है, क्योंकि ये मार्क्स नहीं देगा, ये करेक्ट आंसर नहीं देगा। कि सपोज मैं कोई भी रैंडम ऑप्शन मार्क कर करके इसमें आगे बढ़ जाऊं तो ये मुझे करेक्ट आंसर शीट नहीं दे रहा है किसी भी क्वेश्चन की, और सबमिट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। बस ये कहेगा कि यार थैंक यू फॉर आंसरिंग या थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर, ये लिख के आ जाता है, दैट्स इट। तो वो सब काम करने की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, एक बार आप ही एक्सप्लोर कर लेना है वो काम। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सारा अटेम्प्ट करने के बाद क्या मैसेज डिस्प्ले हुआ। आप क्या करो, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो रैंडमली, बल्कि मैं कहूँगा रैंडमली अटेम्प्ट मत करो, अपने हिसाब से अटेम्प्ट करो। और मुझे लास्ट में बताओ सबमिट करके कि क्या आपके मार्क्स आते हैं या कोई मैसेज डिस्प्ले होकर आता है, क्या आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। I'll wait for that. For now I'll do what, I'll close this tab as well, close this tab। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले जरा मैं सर्वर दिखा दूं आपको कि सर्वर 1 में जो पेपर आया है भाई, सर्वर 2 में भी वही पेपर है। यहाँ पे आप भरो इसको, है ना, इसको भरो, फिल इट, CS दे लेते हैं वापस भाई, CS, मेरे CS ये रहा, कंप्यूटर साई हमारा, साइंस नॉट साइंस, साइंस, ठीक है। तो वही जनरल इंस्ट्रक्शंस, विल सेलेक्ट दिस, विल प्रोसीड। और देखो भाई वही सेम क्वेश्चन, प्रिंट 1+10 स्ट्रिंग के फॉर्म में एरर दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन पे चले, अगेन वही सेम, ओके पहले सेलेक्ट कर लें जरा, तो इसका आंसर था टाइप एरर, है ना। नेक्स्ट चलेंगे, तो इसमें भी देखो वही सेम क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, सर्वर्स में सेम क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है। आपको सर्वर 6 खोल के दिखा देता हूँ भाई, सर्वर 6 देख लो, सर्वर 6 में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। CS पे चलते हैं, CS ये रहा, और ये लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, स्टार्ट मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। देखो वही सेम क्वेश्चन, प्रिंट 1+10 स्ट्रिंग, ठीक है। इवन आपको मैं बीच में एक रैंडम सर्वर भी खोल लेता हूँ, 4th सर्वर भी खोल के दिखाता हूँ, 4th सर्वर भी देख लो भाई, सेम क्वेश्चन सेट है, बिल्कुल सेम, पेपर अलग नहीं है, पेपर सेम है, ठीक है, पेपर बिल्कुल सेम है। सो दिस इज द सेम पेपर, प्रिंट 1+10 सेम पेपर, ठीक है, बिल्कुल सेम पेपर। तो आप कोई भी सर्वर कर लो जो भी आपका चल जाए, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका प्रैक्टिकल, ये आपने आइडिया ले लिया कि क्या है भाई CBT पेपर, क्या रिलीज क्या है ऑफिशियली NTA ने, और इसका आप एक बार टेस्ट ज़रूर लें, ठीक है। आपको एक कुछ एक्सपीरियंस ही मिलेगा, पेपर देने से पहले एक बार ये ज़रूर करिएगा, ठीक है। For now what we would do is we would end this session, है ना। ऑल्दो अभी हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, चलते अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते कंप्लीट, है ना। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपने जो अभी हमने प्रैक्टिकल सेशन देखा वो एंजॉय किया होगा, उसमें आपको काफी सारी चीजें नई जानने को मिली होंगी, पहचान पाए होंगे आप अलग अलग एनवायरमेंट्स को, अलग अलग चीजों को, अलग अलग बटन्स को, ठीक है। और जो पॉइंट्स मैंने बीच बीच में छोटे छोटे आपको बताए हैं, बस उनका ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा कि यार जो भी आप पर्टिकुलर पेपर दे रहे हैं, किसी भी डोमेन का, किसी भी लैंग्वेज का या जनरल एप्टीट्यूड, कुछ भी आप पेपर दे रहे हो, उसकी तैयारी आपकी 100% है, प्रैक्टिस आपने खूब कर ली है, अब आप एनवायरमेंट से भी फेमिलियर हो चुके, जो भी हम देख चुके हैं, तो यार अब आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। बाकी एज अ कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, एज अ कंप्यूटर साइंस टीचर, मैंने इवन आप लोग के लिए जो पेपर अभी हमने देखा ना कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस का जो पूरा ये आपका मैं कह सकता हूं मॉक प्रैक्टिस पेपर है, ये इवन हमने सॉल्व भी कर लिया है। तो अगर आप चाहो तो इसकी वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी, तो वो भी देखिए, क्योंकि वो देखेंगे तो यार आपको ये भी समझ में आ जाएगी किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको आंसर कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने सेक्शन 2 में 27 डोमेन में से एक डोमेन कंप्यूटर साइंस एंड IP लिया है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 308, देन डेफिनेटली उसका पेपर मैंने रिलीज कर दिया है, पेपर बना के भेज दिया है, आपको जाके उसको देखना चाहिए। आप अगर उसको जाके देखेंगे तो आपको आइडिया पड़ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या उनके आंसर्स होने वाले हैं, क्या क्या आंसर्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे आखिरी में आंसर्स नहीं दे रखे, राइट। चलिए, तो ये था यार मेरी तरफ से फिलहाल सेशन, ठीक है, और इसी के साथ मैं आपसे मांगता हूं फिलहाल
परमिशन फॉर एग्जिट, और हम मिलेंगे किसी और नेक्स्ट सेशन में दिन, ठीक है। और गाइज अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प होती है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेंस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।